अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि जब इमाम अबू हनीफा की दानिशमंदी ने एक घर बर्बाद होने से कैसे बचाया। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना था। एक मर्तबा एक शख्स के घर में चोरी हो गई। चोर उसी मोहल्ले के थे। चोर ने इस शख्स को पकड़ा और ज़बरदस्ती हल्फ ले लिया कि अगर तू किसी को हमारा पता बतलाएगा तो तेरी बीवी पर तलाक हो जाएगी। इस बेचारे ने मजबूरन तलाक का हलफ ले लिया और चोर इसका सारा माल लेकर चला गया। अब वो बहुत परेशान हुआ कि अगर मैं चोर का पता बतलाता हूं तो माल तो मिल जाएगा, बीवी हाथ से निकल जाएगी, और अगर पता नहीं बताता तो बीवी तो रहेगी मगर सारा घर खाली हो जाता है। चुनांचे माल और बीवी में तकाबल पड़ गया कि या तो माल रखे या बीवी रखे। बड़ी उलझन का शिकार था, किसी से कह भी नहीं सकता था क्योंकि चोर ने इससे अहद ले रखा था। चुनांचे वो शख्स हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में हाजिर हुआ। वह बहुत गमगीन और उदास परेशान था। इमाम साहब ने फरमाया कि आज तुम बहुत उदास लग रहे हो, क्या बात है? उसने कहा, हजरत मैं कह नहीं सकता। इमाम साहब ने फरमाया कि कुछ कहो तो सही। उसने कहा कि हजरत अगर मैंने कुछ कहा तो न जाने क्या हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अजमालन कहो। तो उसने कहा कि हजरत चोरी हो गई है और मैंने ये अहद कर लिया है कि अगर मैंने इन चोरों का पता किसी को बतलाया तो बीवी पर तलाक हो जाएगी। मुझे मालूम है कि चोर कौन है, वो तो मोहल्ले के हैं। इमाम साहब ने फरमाया कि तुम मुत्तमिन रहो, बीवी भी नहीं जाएगी और माल भी मिल जाएगा और तुम ही चोरों का पता भी बताओगे। कोफा में शोर हो गया कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ये क्या कर रहे हैं? ये तो एक अहद है, जब वो पूरा करेगा तो बीवी को तलाक हो जाएगी। ये इमाम साहब ने कैसे कह दिया कि ना बीवी जाएगी और ना माल जाएगा। गरज उलमा व फुकहा परेशान हो गए। इमाम साहब ने फरमाया कि कल जोहर की नमाज मैं तुम्हारे महल्ले की मस्जिद में आकर पढ़ूंगा। चुनाचे इमाम साहब तशरीफ़ ले गए, वहाँ नमाज पढ़ी और इसके बाद ऐलान कर दिया कि मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए जाएं, कोई बाहर न जाए। इसमें चोर भी थे। इस मस्जिद का एक दरवाज़ा खोल दिया गया। एक तरफ खुद बैठ गए और एक तरफ इस शख्स को बैठा दिया और फरमाया कि ये एक एक आदमी निकलेगा, जो चोर ना हो उसके मुतल्लक कहते जाना ये चोर नहीं है, और जब चोर निकले तो चुप होकर बैठ जाना। चुनाचे जो चोर नहीं होते थे उनके मुतल्लक वो कहता जाता था कि ये चोर नहीं है, ये भी नहीं है, और जब चोर निकलता तो खामोश होकर बैठ जाता। इस तरह उसने बतलाया भी नहीं मगर बिना बताए सारे चोर मालूम हो गए। चुनाचा वो पकड़े भी गए, माल भी मिल गया और बीवी भी हाथ से नहीं गई।